हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्रिपल। तो आज की वीडियो में वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रिपल आईटी या फिर ऐसा कह ले सबसे पुराना ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर को हम रिव्यू करने वाले और कंप्लीट स्टैट देखने वाले हैं, किस तरीके का ईयर वाइज प्लेसमेंट चल रहा है, क्या कट ऑफ तक हमें कॉलेज मिल सकता है, साथ ही साथ क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, इनसाइडर्स क्या है, फेस्ट कैसे सेलिब्रेट होता है, सारी चीजों को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जैसे मैंने बताया सबसे पुराना ट्रिपल आईटी 1997 में कॉलेज एस्टेब्लिश और ये गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी, जहां पे आप मैक्सिमम ट्रिपल आईटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलते हुए देखते हो। ये प्योरली गवर्नमेंट ट्रिपल आईटी ग्वालियर मध्य प्रदेश में 160 एकड़ एरिया में कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया। जो मैक्सिमम ट्रिपल आईटी से उसके दुगने तुगने एरिया में ये कॉलेज लस ग्रीन कैंपस के साथ एस्टेब्लिश किया गया। तो वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का आपको देखने को मिलेगा, पुराना भी और टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये कॉलेज को एस्टेब्लिश किया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो टॉप नॉच आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलता है। 12.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका ग्वालियर एयरपोर्ट एंड मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका ग्वालियर रेलवे जंक्शन देखने को मिलता है। अब फायदा इस तरीके से इस कॉलेज को मिला कि काफी पहले कॉलेज एस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो 1997 में कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ तो मेन सिटी के अंदर आपका कॉलेज का एरिया एस्टेब्लिश किया गया और बाहर भी आपको जबरदस्त एक्सपोजर देखने को मिलेगा, जो अदर ट्रिपल आईटीज में आपको जनरली देखने को नहीं मिलता है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे जेईई मेन रैंक के थ्रू आपका एडमिशन होता है। जोसा एंड सीएसईबी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। कोर्सेज ऑफर की बात करें तो यहाँ पे आपको बीटेक कुछ साल पहले स्टार्ट किया गया था। पहले इंटीग्रेटेड कोर्स चलता था बीटेक प्लस एमबीए या एमटेक, ये 5 साल का कोर्स होता है, 5 ईयर कोर्स होता है। तो जहाँ पे आपको अदर कॉलेज में पहले 4 साल का बीटेक करो फिर 2 साल का आप एमबीए या एमटेक करो, यहाँ पे 5 साल में ही आपको एमटेक या एमबीए का भी डिग्री मिल जाता है। वहीं अगर आप बात करें सेपरेटली एमटेक एमबीए या पीएचडी करना चाहते हो तो ये भी प्रोग्राम्स अवेलेबल है। अब बीटेक के अंदर आप देख रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग रिसेंटली ऐड किया गया। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में आपको कोडिंग तो करने को मिलता है, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है, लेकिन मैक्सिमम सिलेबस आपका अराउंड होता है मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्यादा होता है, एल्गोरिदम थोड़ा ज्यादा करना होता है। तो ये भी एक डिसेंट सा ब्रांच है, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों लाने का जरूरत पड़ा कॉलेज को? ऑलरेडी आईटी ब्रांचेस के साथ तो कॉलेज चल ही रहा था। अब इसका रीजन है कि सेमीकंडक्टर का रिक्वायरमेंट इंडिया में ज्यादा बढ़ने वाला है, जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है सेमीकंडक्टर पे अच्छा है, इसलिए कॉलेज ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे क्या है कि आपको प्रोग्रामिंग भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर पे कॉलेज ज्यादा ध्यान देगा। तो ये भी कॉलेज, ये भी ब्रांच है, डिसेंट सा ब्रांच है। अब इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर आप जा रहे हो तो चाहो तो आप 4 साल में बीटेक करके आईटी का डिग्री लेके निकल सकते हो। इसके लिए कंसर्न आपको 3rd ईयर में ही रेज करना होता है, तो ये ऑप्शनल होता है। बट मैक्सिमम लोग जो है टॉप नॉच कॉलेज है, ऑलरेडी एमटेक एमबीए का डिग्री आपको 5 साल में ही मिल जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत लोग इंटीग्रेटेड ही प्रीफर करते हैं और प्लेसमेंट टॉप नॉच है। अभी हम प्लेसमेंट को देखेंगे तब पता चलेगा इंटीग्रेटेड कोर्स का क्या प्लेसमेंट है। अब आते हैं सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो सीट मैट्रिक्स में आप देखो कि जेंडर न्यूट्रल के लिए 246 सीट एंड 49 सीट्स जो है वो फीमेल कोटा से रिजर्व है। तो ये सारे जो है ब्रांच वाइज सीट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो लेके रख सकते हो। अब सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज जेंडर रेशियो को अच्छे से बैलेंस करता है, जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में उतना अच्छा जेंडर रेशियो नहीं, यहाँ पे आपको 1:4 या 1:5 का जेंडर रेशियो इजीली देखने को मिल जाता है। अब ये कॉलेज कितने रैंक तक हमें मिल सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले जनरल कैटेगरी से हम जोसा फाइनल राउंड एंड सीएसईबी फाइनल राउंड का कट ऑफ देखते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 8,000 पे क्लोज हो गया था जोसा में एंड 11,000 प्लस पे चला गया था सीएसईबी में। वहीं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 22,000 23,000 तक भी कॉलेज देखने को मिल जाता है। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग आपका 14,000 प्लस पे चला जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमटेक के साथ 17,455 पे कॉलेज क्लोज हो गया था। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद एमबीए जो क्लोज हो गया था वो 20,000 तक। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हो तो 27,000 और 32-33,000 तक भी ये कॉलेज देखने को मिल जाता है। अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का सीआरएल रैंक है ये, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सीएसईबी की और सीएसईबी में सीआरएल रैंक कंसीडर होता है। तो कैटेगरी रैंक से मैच करने मत बैठ जाना। और यहाँ पे बहुत सारे मिसिंग कट ऑफ है। इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है कि सीएसईबी आते आते उस कैटेगरी से सीटें खत्म हो गई थी। तो अब ये कट ऑफ के लिए आपको जोसा का कट ऑफ देखना होगा। इसके लिए कॉलेज टी पॉइंट द बेस्ट एप्लीकेशन है। वहां पे आपको 1 क्लिक पे किसी भी कॉलेज का जोसा, सीएसईबी और डिफरेंट जो काउंसलिंग्स होते हैं उनका भी आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप 3 से 5 सालों का प्लेसमेंट एनालिसिस कर सकते हो विद इन अ क्लिक, जहां पे अदर आपको वेबसाइट पे अलग अलग जाके देखना होता है। यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए दिखाया जाता है और सारे डेटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट से सोर्स किए जाते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप अपने कॉलेज सर्च को बहुत बेहतरीन करना चाहते हो तो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अभी ही। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 13,000 प्लस पे चला गया था, 16,000 ओबीसी
67,000 SC एंड 1,17,000 ST चला गया। तो वही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 26,000 पे चला गया था EWS। OBC के लिए 32,000 एंड SC के लिए 1,21,000। ये मिसिंग है, मतलब सीटें खत्म हो गई थी यहाँ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो, डिटेल एनालिसिस कर लेना आप। अब यहाँ देखते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा अगर आप इस कॉलेज को ले रहे हो। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है, जहाँ पे ये वन टाइम पेमेंट है। तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर से ये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल आपका 1,07,000, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका 80,000 हो जाएगा फीस। वहीं अगर आप हॉस्टल को इंक्लूड कर लो, जो कि ये भी वन टाइम पेमेंट है, तो हॉस्टल को इंक्लूड कर लो तो 1,40,000 बहुत नॉमिनल फीस है, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर से बहुत कम हो जाएगा। वहीं अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ये फीस खत्म हो जाता है, तो 8,000 आपको फीस देना होगा इंस्टीट्यूट फीस। तो ओवरऑल फीस की बात कर ले कितना इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इस कॉलेज में, तो आपका जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट है वो मात्र 6,67,000, जहां पे अदर ट्रिपल IITs 10 लाख पार कर जाते हैं। वहीं हॉस्टल इन्वेस्टमेंट आपका 2,29,000। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स से जा रहे हो तो 2 लाख इसमें और 1 लाख के अप्रॉक्स इसमें ऐड कर लोगे, क्योंकि एक साल मतलब 2 सेमेस्टर आपका इंक्रीज कर जाएगा। फी जितना नॉमिनल उतना ही जबरदस्त प्लेसमेंट स्टैट इस कॉलेज का जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है ये कॉलेज। अगर ईयर वाइज प्लेसमेंट की बात करें तो 2023 में एवरेज पैकेज 24 लाख का, 2022 में 23 लाख एंड 2021 में 20 लाख प्लस का एवरेज पैकेज रहा। तो ईयर वाइज ग्रो कर रहा है और अभी ऑन गोइंग स्टैट भी 2024 का हम देखने वाले हैं। वही अगर मीडियन पैकेज की बात करें बीटेक 4 ईयर के लिए, तो ये NRF डेटा से लिया गया है, तो बहुत ऑथेंटिक डेटा है। 22 लाख का मीडियन पैकेज, वही 2022 का 20 लाख का, 2021 का 15 लाख का। अगर वही इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें तो 24 लाख का। आप देख रहे हो बीटेक 4 ईयर कोर्स से इंटीग्रेटेड कोर्स का मीडियन पैकेज काफी ज्यादा है। वहीं अगर हम बात करें 2022 की तो 19 लाख एंड 20 लाख का रहा था 2021 का। अब वही ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2024 में 22.11 लाख, 2023 में 22.20 लाख एंड 2022 में ये स्टैट 25 लाख के अप्रॉक्स था, तो एक डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला। अगर 2021 की बात करें तो 15.81 लाख। वहीं अगर हम एमटेक के साथ बात करें इंटीग्रेटेड कोर्स जो IT एमटेक है वो 22.68 लाख, तो कंप्यूटर साइंस को बीट कर गया था ये कॉलेज। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में भी एक अच्छा डिसेंट लेवल का पैकेज जाता है। वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो 24 एंड 2022 23, तो यहाँ से डिक्रीज हमें देखने को मिला इंटीग्रेटेड कोर्स में। और फाइनली 2021 में 19.04 लाख, तो यहाँ से स्टैट तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। वही अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड विथ MBA, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो एवरेज पैकेज एज कंपेयर टू IT विथ एमटेक एंड कंप्यूटर साइंस डिक्रीज रहा 16.18 लाख। वही अगर हम बात करें 2023 की 16.70 लाख, 2022 की 18.85 लाख एंड लास्टली 2021 की बात करें तो 9 लाख। तो हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 65 लाख का हाईएस्ट पैकेज 2024 का जो रीसेंट डेटा है उसका रहा, 65 लाख का 2023 का। वहीं 2022 का 1 करोड़ 95 लाख, इतना आसपास भी कोई ट्रिपल IT नहीं होगा इतना ज्यादा हाईएस्ट पैकेज, 2 करोड़ के आसपास हाईएस्ट पैकेज देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वहीं 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज 2021 का रहा, तो एक जबरदस्त स्टैट हाईएस्ट पैकेज में भी हमें देखने को मिला। वहीं प्लेस्ड परसेंट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस से जो बच्चे थे 90% 2023 में प्लेस्ड हो गए और 2022 में 90%। वहीं अगर हम अदर ब्रांचेस की बात करें तो IT विद एमटेक 84% एंड 90% जो प्लेस्ड हुए थे 2022 में। वहीं अगर इंटीग्रेटेड MBA के साथ बात करें तो 80%, 77%। ओवरऑल 2023 का जो था 85% था प्लेसमेंट, जो कि 87 था, तो एक डिसेंट लेवल का प्लेसमेंट परसेंट भी यहाँ पे रहता है। वही ये सारे रिक्रूटर्स हैं, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और ये सारे कंपनीज वाइज रिक्रूटर हैं, तो आप इसका चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इजीली लेके रख लो कि कौन कौन सी कंपनीज किस किस ब्रांच में आई थी। अब कॉलेज इनसाइट की बात करें तो और इसका कल्चरल फेस्ट है, काफी जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है। 3 दिन का ये कुल मिला के कल्चरल फेस्ट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट इंथुजियास्टिक वे से पार्टिसिपेट करते हैं। और नो डाउट जितने भी ट्रिपल IITs है यहाँ पे जो कल्चरल फेस्ट है वन ऑफ द बेस्ट कल्चरल फेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। तो पढ़ाई के साथ साथ कोडिंग के साथ साथ इन सारी चीजों पे भी कॉलेज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखता है, तो एक अलग ही वाइब होता है। अगर आप ये कॉलेज लेते हो तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। टेक्नो फेस्ट की बात करें तो इन्फोसिस यहाँ का टेक्नो फेस्ट है, बहुत अच्छे लेवल पे ये भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। हैकाथॉन और बहुत सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे एक हेवी अमाउंट प्राइज में रहता है, ताकि बच्चे इंथुजियास्टिक वे से पार्टिसिपेट करें। और नो डाउट टॉप नॉच कॉलेज है, अगर हम कोडिंग वाइज भी देखें तो इतना पैकेज दे पाना उसी कॉलेज के लिए पॉसिबल है जहां पे कोडिंग कल्चर एक बहुत टॉप नॉच लेवल का रहता है।
तो यहाँ पे ये सारे चीजें एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट होती है। स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो ऊर्जा इसका इंटर इंस्टीट्यूट इवेंट होता है और काफी जबरदस्त लेवल पे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। तवरान जो है इसका इंटर ट्रिपल आईटीएम एथलीट कंपटीशन, मतलब कि 4 ट्रिपल आईटीएम के अंदर आते हैं। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी कंचीपुरम, ट्रिपल आईटी जबलपुर एंड ट्रिपल आईटी ग्वालियर। तो ये चारों का इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है और ये भी बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन सब चीजों में कोई भी कॉलेज में आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सारे क्लब्स भी बने हुए हैं। तो कोई भी बच्चा अपार्ट फ्रॉम कोडिंग या फिर पढ़ाई कुछ और भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो बहुत बढ़ चढ़ के कॉलेज पार्टिसिपेट करने देता है। अब आते हैं, बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो हॉस्टल भी आपको टॉप नॉच देखने को मिलता है। 4 यहाँ पे बॉयज हॉस्टल है, 1 गर्ल्स हॉस्टल है। और यहाँ पे आप अगर फर्स्ट ईयर की बात करोगे तो बॉयज के लिए 3 सीटर रूम ही अवेलेबल होता है, शेयरिंग आपको करना होता है और ये जरूरी भी है मेरे ख्याल से। फर्स्ट ईयर में आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए होते हैं तो एक अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलता है। वहीं गर्ल्स के लिए सिंगल सीटर रूम फर्स्ट ईयर से ही अवेलेबल हो जाता है। सेकेंड ईयर से आपके सीजीपीए पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके का आप सीजीपीए मेंटेन करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका अलॉट होता है, या तो सिंगल या तो डबल। अच्छा सीजीपीए तो सिंगल, अगर थोड़ा कम रह गया तो डबल आपको अलॉट होता है। इम्यूनिटीज की बात करें तो आपको सारी चीजें इनसाइड द कैंपस, इनसाइड द हॉस्टल मिलती है। इनफैक्ट सब हॉस्टल का अपना मेस भी है, तो यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी में आपको दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि एयर कंडीशन रूम नहीं मिलता है आपको, अगर आप कूलर लगाना चाहते हो तो आपको अपने से कूलर लाके लगाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं मेस की। तो जैसे मैंने बताया हर हॉस्टल का अपना मेस है और स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी पे चलता है कि आप अपना मेनू डिसाइड करो, डिसाइड करके आप दो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो होगा फूड सर्व किया जाएगा। ओके टाइप यहाँ पे फूड, डिसेंट लेवल का फूड देखने को मिल जाता है। नाइट कैंटीन भी अवेलेबल है, कोई देर रात तक प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं तो नाइट कैंटीन भी आपको अवेलेबल मिल जाता है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कोई भी कमी कॉलेज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस, स्क्वाश, टेनिस, बैडमिंटन, सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाती है। साथ ही साथ गर्ल्स हॉस्टल के अंदर आपका जिम है जो कि सारे लोगों के लिए ओपन है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए केवल जिम है, सारे लोगों के लिए ओपन है। तो सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप टॉप नॉच 5 आउट ऑफ 5 कॉलेज को रेट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मैं कवर करना चाहूंगा, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस। इतना बड़ा कैंपस होने के बावजूद, 160 एकड़ का कैंपस होने के बावजूद भी टॉप नॉच सिक्योरिटी लेवल आपको देखने को मिलता है। हर 5-10 मिनट के आपको डिस्टेंस पे सिक्योरिटी लेवल देखने को मिलेंगे और गर्ल्स सेफ्टी वाइज भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पूरा कैंपस में सीसीटीवी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। हॉस्टल के बाहर, लेक्चर्स मतलब बिल्डिंग्स के बाहर आपको सीसीटीवी कैमरा की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे मेंटेन करता है और हाइजीन का भी मेंटेनेंस रखता है। आपको हॉस्टल के अंदर मेंटेनेंस, क्लीननेस बहुत अच्छे लेवल का मिल जाता है। तो काफ़ी टॉप नॉच 5 आउट ऑफ 5 मैंने यहाँ पे भी रेट किया है कॉलेज को। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते। तो एज सच मेरे को कॉन्स इस कॉलेज का कुछ दिखा नहीं, तो प्रोज की बात करें तो एक्सीलेंट प्लेसमेंट एंड जबरदस्त आरओआई आपको देखने को मिल जाता है। लस ग्रीन कैंपस है, पूरा एरिया जो 160 एकड़ का है, मैक्सिमम आपको पेड़ पौधे ही देखने को मिलेंगे, तो जबरदस्त ग्रीनरीज के साथ एस्टेब्लिश किया गया। फेस्ट यहाँ पे तगड़े लेवल का होता है और अदर एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। कोडिंग कल्चर एकदम जबरदस्त है इस कॉलेज का, बिकॉज इतना अच्छा प्लेसमेंट ही दे पा रहा है, इसका एक साक्षात प्रूफ है कि कोडिंग कल्चर टॉप नॉच है। लार्जेस्ट कैंपस अदर ट्रिपल आईटीज के कंपेयर में, या फिर हम कह लें कि बहुत सारे कॉलेज को भी कंपेयर कर ले तो लार्जेस्ट कैंपस आपको देखने को मिल जाता है। सपोर्टिव फैकल्टीज एंड सीनियर्स देखने को मिलेंगे, एक्सीलेंट आपको एक्सपोजर मिलेगा, कनेक्टिविटी वाइज भी अच्छा कॉलेज है, मेन सिटी के अंदर है तो एक्सपोजर तो आपको देखने को मिलेगा। हाईली क्वालिफाइड आपको फैकल्टीज, मतलब मैक्सिमम फैकल्टीज यहाँ पे पीएचडी होल्डर हैं। आपको ऐसा बहुत कम ही कॉलेज में देखने को मिलेगा, मतलब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली टाइप के कॉलेज में देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम या फिर कह लो सारे के सारे इस कॉलेज में जो फैकल्टीज हैं वो पीएचडी होल्डर है। वहीं एक इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को, और सारी चीजें एक्सपोजर और सारी चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज मेंटेन करता है। तो ये था कंप्लीट रिव्यू ट्रिपल आईटी ग्वालियर का। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे ट्रिपल आईटीज को कवर कर रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली जाके चेक कर लेना। एंड डिटेल्ड में प्लेसमेंट, कट ऑफ, सारी चीजों को चेक करना चाहते हैं तो कॉलेज टी पॉइंट द बेस्ट एप्लीकेशन है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेटली जाके डाउनलोड करो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।